नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी BMW के आई ड्राइव कंट्रोलर को कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आई ड्राइव कंट्रोलर को निकालने के लिए आपको ये अपना सेंटर कंसोल निकालना पड़ेगा, और इस सेंटर कंसोल को निकालने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप वो जाके देखना चाहते हो तो राइट हैंड साइड पर यहाँ ऊपर क्लिक करो। अगर वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली बता देता। तो ये सारे सेंटर कंसोल में एक ही नट है जो हमको निकालना है, जो कि यहाँ पर होगा। ये नट निकालने के बाद अब यहाँ पर सारे के मेटल की क्लिप्स है, हम इसको ऐसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जितने भी कनेक्टर्स हैं हम उसको पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। तो सारे कनेक्टरों को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आई ड्राइव को निकालने के लिए हमको 4 स्क्रूज निकालने होंगे जो इसके पीछे हैं। इसके बाद आपको अगर रिपेयर करना था रिपेयर करो, और अगर रिप्लेस करना था आपको आई ड्राइव कंट्रोलर तो आप वो आप कर सकते हो। अब हम इस आई ड्राइव कंट्रोलर को वापस लगाएंगे, इसके 4 स्क्रूज को वापस लगाएंगे। उसके बाद हम इसको गाड़ी में लगा सकते हैं। तो एक एंगल पर हमको गियर ऐसे आगे करना है, उसके बाद हम इसको ऐसे स्लाइड करेंगे अंदर। उसके बाद हम इसके सारे कनेक्टरों को वापस कनेक्ट करेंगे। जब सारे कनेक्टर कनेक्ट हो जाए उसके बाद हम सारे वायर्स को साइड करेंगे ताकि बंद करते टाइम कोई बीच में ना आए। उसके बाद बस ये हमको पुश करना है सारे, ताकि जो मेटल की क्लिप्स हैं वो अंदर बैठ जाएं। तो इतना आसान होता है BMW के आई ड्राइव कंट्रोलर को बाहर निकालना और वापस लगाना। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।